मुझे याद आ रहा है, मैंने एक बार ओमपुरी साहब से पूछा था कि इन दिनों कोई फिल्म मैगजीन निकलना बंद हो गया है, वो क्या सोचते हैं इस बारे में। तो उन्होंने बड़ा सटीक सा जवाब दिया था। वो बोले, दीप, हम ऐसा कर भी क्या रहे हैं जो कोई फिल्म मैगजीन में छपे या फिल्म मैगजीन निकले, ऐसा काम बॉलीवुड में इस वक्त नहीं हो रहा है। ये काफ़ी साल पहले की बात थी, लेकिन अब बॉलीवुड में इस तरह के प्रयोग शुरू हो गए हैं, कहानी पर काम करना शुरू हो गया है। और एक दौर था, और अच्छी फिल्में बन रही हैं, एक दौर था जब माधुरी जैसी मैगजीन निकलती थी और वो घर घर तक पहुंचती थी और पाठक उससे बड़े चाव से पढ़ते थे। फिल्म कलाकारों के बारे में जानना, समझना, सिनेमा को समझना, ये सिने प्रेमी किसी भी व्यक्ति की उत्कट इच्छा होती है। और मैं खुद भी सोचा करता था कि ये मैगजीन बंद क्यों हो गई। और माधुरी जब बंद हुई तो ऐसा नहीं था वो घाटे में थी। टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने, वो जब अपने क्लाइमैक्स पर थी, तब टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप ने उसे बंद कर दिया। और आज की तारीख में फिल्म की जितनी भी पुरानी मैगजीनें थी वो बंद हो चुकी हैं। सुषमा निकलती थी, वो बंद हो गई। फिल्मी कलियां निकलती थी, वो बंद हो गई। फिल्मी दुनिया बंद हो गई। लेकिन एक ऐसे विकट दौर में संजीव श्रीवास्तव जी पिछले 4 साल से पिक्चर प्लस नाम से मैगजीन निकाल रहे हैं। ये मैं उनकी शख्सियत को सलाम करता हूं। उन्होंने इतनी हिम्मत की है इस दौर में। ये दौर बड़ा अजीब तरह का दौर है। इसमें असहमतियों के लिए जगह नहीं है, इसमें बहुत प्रगतिशील काम के लिए जगह नहीं है, लेकिन इतने विकट दौर में भी वो एक बेहतरीन मैगजीन निकाल रहे हैं और बड़ी शिद्दत से निकाल रहे हैं। उसमें हमारे मित्र प्रहलाद अग्रवाल, जो वरिष्ठ फिल्म इतिहासकार हैं, सिनेमा के गंभीर अध्येता हैं, जवरीमल पारक साहब हैं, और इस तरह की तमाम हस्तियां हैं जिनके आर्टिकल छपा करते हैं। और वो इस दौर में सिनेमा में जो विसंगतियां आ रही हैं उस पर कटाक्ष भी करते हैं, बहुत तीखे व्यंग करते हैं। तो इस तरह से मैगजीन में उनको स्थान भी मिलता है। और मैं खुद इस मैगजीन से जुड़ा हुआ हूँ और सिनेमा का विद्यार्थी हूँ, इसलिए सिनेमा के तकरीबन सभी कलाकारों से एक तरह का नाता है। पुराने लोग तो निकल गए हैं काफ़ी, लेकिन जो नए लोग हैं उनसे भी नाता है। तो जो मुझसे बन पड़ता है मैं इस मैगजीन के लिए करता हूँ। अभी मैगजीन के पिछले सारे अंक, शरद दत्त जी पर जो अंक था वो बहुत लाजवाब था। दिलीप कुमार साहब पर जो अंक था वो लाजवाब था। उसमें उसको पढ़ते हुए लगता था कि दिलीप कुमार साहब का काम क्या है। सिनेमा, ये मैगजीन की एक सबसे बड़ी खूबसूरती यह है कि सिनेमा की समझ पैदा कर रही है, लोगों में समझ विकसित कर रही है कि सिनेमा होता क्या है। और सिनेमा मैं समझता हूँ एक ऐसा मीडियम है जो दर्शक पर बहुत ही तीव्रता से इम्पैक्ट डालता है। सिनेमा जन शिक्षण का माध्यम है, जनता को एजुकेट करने का माध्यम है, मनोरंजन के साथ ही जनता को एजुकेट करने का माध्यम है। और जो पत्रिका निकल रही है, जिसके एडिटर संजीव श्रीवास्तव जी हैं, वो जो पत्रिका निकाल रहे हैं वो वास्तव में यही काम कर रहे हैं। तमाम लेखों में, तमाम अपनी टिप्पणियों के जरिए, और माधुरी के जो पुराने संपादक हमारे रहे बहुत विद्वान अरविंद कुमार जी के मार्फत भी जो सामग्री पत्रिका में आ रही है वो बहुत लाजवाब है। वो किसी भी सिनेमा के विद्यार्थी के लिए एक टेक्स्ट की तरह है, एक पाठ की तरह है, जिससे वो काफ़ी कुछ सीख सकता है। पुराना ज़माना कैसा था, पुराने लोग कैसे थे, उनकी तहजीब क्या थी, ये सारी चीज़ें हर मैगजीन में तकरीबन उनका एक ना एक आलेख होता है, एक ना एक उनसे बातचीत होती है या उनका लिखी टिप्पणियाँ होती हैं। तो वो पढ़ने में एक पाठक को बड़ा आस्वाद मिलता है। और ये मैगजीन लगातार तमाम असहमतियों के दौर में, तमाम जहाँ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के खतरे इस वक्त महसूस किए जा रहे हैं, उस दौर में ऐसी मैगजीन निकालना फिल्म की, वो बड़े साहस का काम है, बहुत जोखिम का काम है। जो
संजीव श्रीवास्तव जी कर रहे हैं। इस काम के लिए उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो कम है। मैं समझता हूँ बड़ी हिम्मत चाहिए इस दौर में, क्योंकि इस तरह का सिनेमा भी बन रहा है जो राजनीतिक प्रोपेगेंडा, जो किसी खास पार्टी को फ़ायदा पहुंचाने की दृष्टि से बन रहा है। कई फिल्में ऐसी आई भी हैं और उन फिल्मों पर भी मैगजीन में बहुत गहराई से चर्चा हुई है और उन फिल्मों की जितनी निंदा की जाए निंदा का काम भी हुआ है। अभी जो पत्रिका का जून का अंक निकला है सिनेमा और सियासत, उसमें तमाम पहलू, सिनेमा कैसा होना चाहिए, सिनेमा की क्या अर्थवत्ता है, कैसा सिनेमा दर्शकों को दिखाया जाना चाहिए या क्या विचार उसके अंदर होने चाहिए, वो सारी चीज़ें समग्रता में आई हैं। और ये एक बहुत ही संग्रहणीय अंक बना है जून का। इसमें मुजफ्फर अली हैं, इसमें यशपाल हैं नई पीढ़ी के, इसमें राजेंद्र गुप्ता हैं बहुत वरिष्ठ अभिनेता हैं, और इसमें कई अन्य लोग हैं जिन्होंने, जबरीमल पारख साहब हैं जो सिनेमा के खुद एक गंभीर अध्येता हैं। उन्होंने जो आलेख लिखा बहुत शानदार आलेख है और वो इस दौर पर एक तरह से तीखी टिप्पणी है। तो मेरा मानना है कि जितने भी सिने प्रेमी हैं, सिनेमा को देखने वाले लोग हैं, सिनेमा की जो समझ रखते हैं या सिनेमा को समझना चाहते हैं, उन सभी लोगों का दायित्व है कि वो मैगज़ीन को ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करें। ये मैगज़ीन आगे बढ़े, इसका प्रसार बहुत हो। इसमें एक मैगज़ीन निकालने की कठिनाइयाँ संपादक की आर्थिक भी होती हैं और संजीव जी के पास कोई ऐसे बेहतर संसाधन नहीं है। वो खुद भी नौकरी करते हैं, नौकरी करते हुए एक मैगज़ीन निकाल रहे हैं और मैगज़ीन का सतत रूप से निकलने के लिए आर्थिक सहयोग की दरकार होती है। तो वो एक कष्टप्रद स्थिति होती है किसी भी एडिटर के लिए आगे मैगज़ीन को जारी रखना। जब इतने बड़े घरानों की मैगज़ीनें बंद हो गई, जबकि वो फायदे में थी, क्लाइमैक्स पर थी अपनी, उस दौर में ऐसा जोखिम लेना बहुत मुश्किल भरा काम है। मैगज़ीन का 1 साल पूरा हो रहा है, तो इस अवसर पर मुझे लगता है सिनेमा की समझ देने वाली यह हिंदुस्तान की अकेली मैगज़ीन है। इस मैगज़ीन में आपको समानांतर सिनेमा के लोगों को पढ़ने का मौका मिलेगा। इसमें तमाम और तरह की टिप्पणियाँ मिलेंगी। एक तरह से बहुत प्रगतिशील तेवर है इस मैगज़ीन का। और जहाँ तक सिनेमा का सवाल है, सिनेमा ने कमाल का काम किया। मुझे अभी भी याद आती है राज कपूर की फिल्मों की श्री 420। मैंने कोई 8th में या बचपन में श्री 420 देखी थी और उसके एक डायलॉग पर मैं एक तो ललिता पवार से जो राज कपूर का रिश्ता है कि दिल वाली लेडी केले वाली जो कहते हैं, वो एक मेरे दिल दिमाग में अंकित हो गया था वो डायलॉग। और एक दूसरा डायलॉग था जो ख्वाजा अहमद अब्बासी की फिल्म लिखी थी, उसमें एक सीन है जहां वो कहते हैं, एक डायलॉग है ये जो राज कपूर द्वारा बोला गया है, सुना है इंसान पहले बंदर था, पैसे के लालच ने उसे कुत्ता बना दिया। तो आप समझिए ये डायलॉग जब मेरे कानों में पड़ा और जब मैं इसको देख रहा था, उस दिन से मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि इतना तीखा और मार्मिक डायलॉग था ये कि पैसा कैसे आदमी के चरित्र को बदलता है। तो आप इसी से समझिए कि सिनेमा की ताकत कितनी ज़्यादा है। अगर कोई मैगज़ीन के ज़रिए पाठकों को ये संदेश दिया जा रहा है कि सिनेमा क्या भला है, सिनेमा कैसा होना चाहिए, सिनेमा के एक दर्शक को सिनेमा देखने का उसका क्या आउटलुक होना चाहिए, ये सारी चीज़ें समग्रता में मैगज़ीन में, पिक्चर प्लस में आ रही हैं। तो ये बहुत ही, मैं समझता हूँ बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है संजीव जी का, जो जारी रहे। अब जारी रखना किसी चीज़ को संसाधनों पर निर्भर करता है। तो ये काम हम लोग जो मैगज़ीन से जुड़े हुए हैं या जितने लोग जुड़े हैं वो लोग जो है और लोगों को इससे जोड़ें। एक तो इसका प्रसार ज़्यादा हो, दूसरा इसमें आर्थिक सहयोग हो, तो मैगज़ीन आगे बढ़ती जाएगी। और सिनेमा की ताकत का अंदाज़ा जो लगता है उस समय के गीतकारों से लगता है। कैफे आजमी तो बहुत सारे लोग थे, मजरूर सुल्तानपुरी थे,
और आपके जो है कमर जलालाबादी थे, तमाम ऐसे प्रेम धवन थे, ऐसे गीतकार संगीतकार थे, खयाम थे संगीतकार। तो एक पूरी हमारी एक पीढ़ी है जिसने प्रगतिशील आंदोलन को सिनेमा के जरिए दर्शकों तक पहुंचाया और एक समझ दी। उन फिल्मों का एक एक गाना जो है दर्शकों के लिए सीख की तरह है। तो ये सारी चीजें, फिल्म का इतिहास, ये सारी चीजें कहाँ से आएंगी? ये सारी चीजें आपको एक मैगजीन में अगर समग्रता में मिल जाती हैं तो मैं समझता हूँ इससे सिने प्रेमी जितने हैं और जो नए सिनेमा को देखने वाली पीढ़ी है वो उत्सुक होती है और सिनेमा को समझना चाहती है, तो उनके लिए मैगजीन जो है प्रेरणा स्रोत है एक तरह का। तो सिनेमा की ताकत अपनी जगह पर है। कल साहिर लुधियानवी साहब ने लिखा भी था कि कल और आएंगे नगमों की खिलती गलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। तो सिलसिला तो कोई बंद होता नहीं और ये सिलसिला आज भी चल रहा है। एक दौर था कहानी गायब हो गई थी फिल्मों से, लेकिन अब प्रयोग हो रहे हैं। अब आज के मेकर समझ गए हैं कि सिनेमा जो है स्टोरी टेलिंग का माध्यम है, वो स्टोरी दर्शक को सुनाना। तो स्टोरी कैसी होनी चाहिए इसकी समझ विकसित हुई है और ऐसे मेकर भी हैं जो कमिटमेंट के साथ फिल्में बना रहे हैं। और अभी जून का अंक आप देखेंगे तो तमाम लोगों के इस पर लेख हैं जो कमिटमेंट के साथ सिनेमा बना रहे हैं, उनका भी जिक्र है। और इस तरह से एक माहौल जो अब बन रहा है, उस माहौल में पत्रिका की, एक फिल्म पत्रिका की बहुत ज़रूरत महसूस की जा रही थी और मैं शिद्दत से महसूस कर रहा था। मुझे नहीं पता था संजीव जी कोई ऐसी मैगजीन निकालते हैं। तो मेरे एक मित्र हैं जो फ्रीलांसर हैं, जाहिद खान, उन्होंने मुझे ये को पता दिया। उन्होंने कहा भाई आप लिखते हो सिनेमा के बारे में तो आप पिक्चर प्लस में लिखा करिए। तो मैंने कहा अच्छी बात है। तो मैंने, शायद मुझे याद है संजीव जी को श्याम बेनेगल साहब से एक बातचीत थी, वो मैंने उनको दी। और उनका, क्योंकि मेरा उनका कोई ताल्लुक भी नहीं था उस वक्त, तो उन्होंने मुझसे सिर्फ इतना पूछा कि ये आपको मैगजीन का पता कैसे लगा। शायद उनके दिमाग में रहा हो कि मैगजीन इतनी दूर तक, नैनीताल, कैसे कोई हल्द्वानी का आदमी इस मैगजीन के बारे में जानता है, लिख रहा है। तो उन्होंने बड़े प्यार से जो है उस लेख को लगाया और उन्होंने खुद भी कहा कि भाई श्याम बाबू ने बहुत अच्छी बातें की हैं। तो इस तरीके से उनका व्यवहार भी है, वो तमाम लोगों को जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो मैं फिर कहूँगा कि इस दौर का जो सिनेमा बन रहा है और पुराने दौर में जो अर्थपूर्ण सिनेमा बना है हमारा, जो शायरों ने कमाल के गीत लिखे हैं, नज़में लिखी हैं, उस सब की समझ अगर आपको किसी एक जगह पर लेनी है तो वो ये जो पिक्चर प्लस मैगजीन है जो संजीव जी निकाल रहे हैं, जो एडिटर भी हैं खुद इसके, वहाँ मिलेगी। तो मैं इस संदेश के माध्यम से, इस संदेश के जरिए लोगों से अपील भी करना चाहता हूँ कि ये मैगजीन बहुत खूबसूरत निकल रही है, बहुत क्लासिकल निकल रही है और बहुत ही उम्दा ढंग से इसमें सिनेमा को व्याख्यायित किया जा रहा है। जो भी सिनेमा का विद्यार्थी है, जो भी सिनेमा की प्यास है इसके अंदर, उसके लिए मैगजीन बहुत ही एक तरीके से मैं समझता हूँ शोधपूर्ण कार्य भी है इसके अंदर। तो उसके लिए हर अंक संग्रहणीय है और मैंने खुद भी जितने अंक मैं पढ़ता आया हूँ वो सब के सब संग्रहणीय है मेरी नज़र में। एक भी अंक ऐसा नहीं गया इस मैगजीन का पिछले 1 साल के अंदर जिसमें कोई अर्थपूर्ण बात ना हो, जो सिनेमा की समझ ना देती हो। तो सिनेमा की समझ विकसित करने का काम है। सिनेमा एक ऐसा मीडियम है, विजुअल मीडियम है, जो अखबार से या किसी और माध्यम से उतना असर पैदा नहीं होता जितना असर सिनेमा के एक डायलॉग से, किसी अभिनेता के एक्सप्रेशन से, जो एक दर्शक को मिल जाता है संदेश। तो सिनेमा की ताकत बहुत ज़बरदस्त है। मुझे एक बार मशहूर निर्माता निर्देशक प्रकाश झा ने कहा था, दीप ये जो कैमरा है सिनेमा का, ये उपद्रव कर सकता है।
उनका कहने का मतलब उपद्रव से ये मतलब था कि ये कमाल कर सकता है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा औजार है जो दर्शकों को, अगर सकारात्मक दिशा में बन रहा है, प्रगतिशील है, तो वो दर्शकों की समझ को बदल के रख देने वाला है, उनको प्रगति के पथ पर ले जाने वाला, उनको एजुकेट करने का माध्यम है। तो ये मैगजीन जो पिक्चर प्लस है, जिससे मैं खुद भी बहुत गहराई से जुड़ा हूँ, वो ऐसा काम कर रही है, वो एक रचनात्मक काम कर रही है। और ये संजीव जी बड़े जोखिम के साथ इस मैगजीन को निकाल रहे हैं, मैं उनका भी शुक्रिया अदा करूँगा। एक दौर में जब मैं सोचता था कि माधुरी बंद हो गई, ये बंद हो गया, फिल्मी गलियाँ बंद हो गई, कहाँ लिखा जाए, कोई ऐसा मंच नहीं था अपनी किताबें लिखने के सिवा, फिर दूसरा कहीं लगातार लिखते रहें, ऐसी कोई जगह भी नहीं थी। एक ऐसा प्लेटफॉर्म भी रचनाकारों को उपलब्ध करा, तो एक मैगजीन हो गई, एक मैगजीन निकलने लगी है सिनेमा की, जो अच्छा लिखने वाले लोग हैं उनके लिए एक प्लेटफॉर्म भी विकसित हो गया। तो उस प्लेटफॉर्म को कैसे जिंदा रखा जाए, आगे बढ़ाया जाए, विकसित किया जाए, ये काम हम सभी लोगों का है, सिने प्रेमियों का है। और जितने भी फिल्म के विशेषज्ञ इसमें लिख रहे हैं, बड़े सीनियर लोग हैं हमारे, तो वो सारे लोग अपने अपने जितने संपर्क हैं उनको जोड़ें और इसका प्रसार बढ़ेगा एक तो। और जहां आर्थिक सहयोग की गुंजाइश है, वो भी अगर उनको लगता है कहीं से किया जा सकता है, तो वो करना चाहिए। और बिना धन के कोई मैगजीन निकलती नहीं। विचारधारा है, सब कुछ है, लेकिन मैगजीन निकालनी हो या फिल्म बनानी हो तो पैसा चाहिए। विदाउट पैसे के कोई काम हो नहीं पाता। मैगजीन में कोई विज्ञापन नहीं है, अभी तो विज्ञापन रहित ही निकल रही है पूरे तरीके से, कोई ऐसा कुछ है नहीं, और ऐसा कोई अर्निंग का स्रोत भी नहीं है उनका, एडिटर साहब का। तो मैं ये अपील करूँगा कि एक अच्छी मैगजीन, प्रगतिशील मैगजीन पिक्चर प्लस के रूप में निकल रही है, तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग करने की ज़रूरत है। ये हम सभी का दायित्व है, जो इससे जुड़े हैं उनका ज़्यादा गंभीर दायित्व है। वो ये समझ के चले हैं कि ये मैगजीन संजीव श्रीवास्तव जी की अकेले की नहीं है, ये पूरा टीम वर्क है। और ये मैगजीन आगे बढ़े, सिनेमा की समझ अच्छी विकसित हो, तो उसमें उनका योगदान भी उतना ही महत्वपूर्ण है।